पितृपक्ष कब शुरू होता है, कब इसका समापन होता है, और पितृपक्ष में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। अब बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि पितृपक्ष कब शुरू होता है या कब समाप्त होता है। तो जो भी हमारे पंचांग कैलेंडर होते हैं उनमें सब कुछ विधि विधान से सब पूरी तिथिवार लिखा हुआ होता है। लेकिन आप अगर जानना चाहते हैं तो ये पद के नाम से जाना जाता है। तो भादो महीने का जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है, भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाता है, और अश्विनी मास के जो कृष्ण पक्ष चलता है उसके अमावस्या को समापन हो जाता है। और बहुत लोग मुझसे पूछे थे कि ये महालय क्या होता है। महालय जो होता है वो पितृपक्ष जो पूरा चलता है उसका जो अंतिम दिन होता है, मतलब 2023 चल रहा है तो 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष शुरू हो चुका है, जो कि चलेगा 14 अक्टूबर 2023 तक। तो जो ये अंतिम तारीख होती है ये पड़ती है अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को। तो यही इसी को महालय बोलते हैं, महालय अमावस्या। तो 14 अक्टूबर 2023 को अमावस्या है, दिन शनिवार पड़ रहा है, विसर्जित हो जाएंगे, मतलब जहाँ से आए थे वहाँ चले जाएंगे। ठीक है। अब पितृपक्ष हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है। हमारे यहाँ माना गया है कि जो हमसे पहले, जो हमारी पीछे की 12 पीढ़ियाँ थीं, वहाँ तक हम पूजते हैं। बहुत लोगों को नहीं जानकारी होती है, हम अपने पूर्वजों को पूजते हैं तो कितने पीछे तक पूजते हैं, 12 पीढ़ियों तक हम पूजते हैं। उनके लिए हम पितृपक्ष के उनके सारे कार्य करते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पितृ, हम यहाँ आपके सामने बैठे हैं तो अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की एक जनरेशन जो आई है तो उसकी एक कड़ी हम हैं। हम ही नहीं, हम सभी हैं। तो हम जो भी, तो उनके चाहे गुण हो, व्यवहार हो, चाहे दोष हो, हर चीज़ मतलब जनरेशन टू जनरेशन आती जाती है। तो हमारे पितृ इस दुनिया में अब नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं। और हम ही सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, जितने भी बहुत पुराने जो धर्म थे उन सभी में अपने पूर्वजों के लिए कुछ न कुछ करने का विधि विधान होता है। तो हम हिंदुओं में ये पितृपक्ष होता है जब हम अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए जो कुछ जैसी हमारी क्षमता रहती है हम करने का पूरा प्रयास करते हैं, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न रहेंगे तो फिर हमें भी सुख समृद्धि मिलेगी। इसका प्रभाव जैसे कि होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है, शुरू से ही पितृ अगर नाराज़ है तो हमेशा नहीं कि बच्चा पैदा हुआ बस पितरों की नाराज़गी उसके ऊपर आने लगी। जब बच्चा पैदा होता है उससे लेकर के, जन्म से लेकर के 8 साल की उम्र तक पितरों का कोई भी नकारात्मक प्रभाव उस बच्चे पर नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही बच्चा धीरे धीरे युवावस्था की तरफ जाता है और आपके यहाँ पितृदोष है, पितृ नाराज़ है, वही पितृदोष होता है। जैसे ही बच्चा युवावस्था की ओर प्रवेश करता है, मतलब 8 से 18 तक की अवस्था में जब आता है, पितरों की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो फिर उन बच्चों में आने लगती है। या सबसे ज़्यादा असर पड़ता है जो गर्भावस्था के बाद जो महिलाएं होती हैं उनके ऊपर, अगर पितृ नाराज़ हैं तो उन पर प्रभाव पड़ता है। और किसी भी परिवार में अगर उसकी आने वाली युवा पीढ़ी पर प्रभाव पड़ेगा, पितृदोष लगेगा, तो वो पीढ़ी कहाँ जाएगी, पर यहाँ जाएगा। इसलिए हम सभी इन 15 दिनों में अपने पितरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, पिंडदान, तर्पण वगैरह करते हैं। इसमें एक पड़ती है 9वें दिन पड़ती है नवमी, जिसको मातृ नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन क्या होता है, जैसे हमारी दादी नानी जो भी हमारे यहाँ की जो हमारी पीढ़ी में जो महिलाएं थी उनके लिए जो भी हम कुछ करते हैं वो हम मातृ नवमी को करते हैं, वो उन हमारी महिला पूर्वजों को मिलता है। और ये जो 14 अक्टूबर को है महालय अमावस्या, इस दिन हम उन पूर्वजों के लिए करते हैं, जैसे कि हमें नहीं पता कि वो हमको डेट नहीं पता, दिन नहीं पता कि ये कब ख़त्म हो गए थे या मृत हुए थे, तो फिर हम उन सभी के लिए हम अंतिम दिन अमावस्या के दिन
ये पूजा करते हैं, जो भी पिंडदान, जो भी हमारी क्षमता रहती हम करते हैं, जिससे उनके तक पहुँचे हमारे थ्रू, क्योंकि हम उनकी पीढ़ी हैं, हम कुछ भी करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो इसी पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी बताती हूँ। एक बार दो बेटे थे, एक तो बहुत अमीर था बड़ा वाला, लेकिन छोटा वाला बहुत गरीब था। तो बड़े वाले के पास जब पितृपक्ष आया तो दोनों की आपस में बात हुई कि हाँ पितृपक्ष आ रहा है, माता पिता और पूर्वजों के लिए बहुत कुछ पूजा पाठ करनी है। तो छोटे वाले के पास ज़्यादा कुछ था नहीं, जीवन ही बड़ी मुश्किल से कट रहा था। तो बड़े वाले के पास बहुत धन संपदा थी। तो बड़े वाले ने कहा देखो तुम्हारे पास, छोटे वाले से कहा देखो तुम्हारे पास बहुत कुछ तो है नहीं, तुम्हारे खुद भी खाने जीने भर का है नहीं, तुम पितरों के लिए क्या करोगे? ऐसा करना, मैंने बहुत बड़ी पूजा रखी, तुम वहाँ मेरे यहाँ ही आ जाना अपने सब परिवार। छोटा वाला बड़ी थी, थोड़ा बहुत जुटाया और बड़े भाई के यहाँ पहुँच गया। लेकिन बड़े भाई ने उसको उस पितृपक्ष की पूजा को इतने झंझटी, इतने मतलब कि देख दिखावा, तड़क भड़क में परिवर्तित कर चुका था कि उसमें अपने ससुराल पक्ष को भी बुला लिया था और लोगों को बुला लिया था जिनकी आवश्यकता ही नहीं थी इस पूजा में। तो फिर उसका पूजा में कम ध्यान था और ना रिश्तेदारों और अपने मतलब कि अपने वैभव को दिखाने पे ज़्यादा ध्यान था। तो कि साले कैसे हैं, साली कैसी हैं, बाकी लोग कैसे हैं, और बताओ हित मित्र क्या कैसे, उसने ध्यान नहीं दिया कि ये पूजा मैंने अपने पितरों के लिए की है। फिर पंडित जी ने कहा कि देखो देखिए थोड़ा हवन कर दीजिए। वो आए, जो लकड़ी का क्या नाम है, गोबर के कंडे होते हैं, उसमें अपने जल्दी जल्दी हवन पूजा करके, क्योंकि उनसे बहुत लोगों को मिलना था, पूरी अपनी वैभव व्यवस्था दिखानी थी, जल्दी जल्दी करके चले गए। तो फिर उसके बाद छोटे भाई की पत्नी को, छोटे भाई के परिवार को, ना तो बड़े भाई और उसकी पत्नी ने खाने के लिए पूछा, ना ही वो लोग खाए, वो लोग ऐसे ही चले गए। वो जो है ये उसको पता था छोटे बेटे की पत्नी को कि पितर जो है जाने से पहले सभी के घर आते हैं, उनके जो भी वंश के होते हैं। तो बड़े भैया के यहाँ भी गए होंगे, मेरे यहाँ भी आए होंगे। बड़े भैया ने तो ये किया था, लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं, हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कैसे हम अपने पितरों के लिए करें कुछ। तो उसके बाद जो है, लेकिन पितृ का तो समय था, अमावस्या के दिन वो महालय, अमावस्या के दिन वो तो चले गए। जब सारे पितृ जो है अपने स्थान पे फिर से एकत्रित हुए, सब बातें करने लगे। किसी ने कहा कि हमारे बेटे बहू ने तो ये किया, हमको पूरी हलवा पता नहीं कितने व्यंजन खिलाए, मैं तो गिन भी नहीं सकता। किसी ने कहा कि मेरे बच्चों ने बहुत मन से तो नहीं किया, लेकिन हाँ किया था उन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ। लेकिन फिर जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि भैया मेरे बच्चों ने तो कुछ किया ही नहीं, बस अगियारी कर दी थी, वही जो है जो राख थी वही मैं चाट के चला आया हूँ। और छोटे बेटे के यहाँ गया तो उसके यहाँ कुछ था ही नहीं, सब करना तो बहुत चाहते थे लेकिन कुछ था ही नहीं बेचारे के पास। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान थे, मेरे बेटा बहू। तो पितृ बहुत नाराज़ हुए कि ऐसे बच्चे जिनके पास बहुत कुछ है फिर भी नहीं करना चाहते हो, एक दूसरी तरफ है जिसके पास कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ करना चाहता है, ये तो बिल्कुल उल्टा ही समीकरण है। तो सारे तो वहाँ से उन जो पितृ थे उन्होंने आशीर्वाद दिया छोटे बेटे के लिए कि तुम्हारी धन संपदा ईश्वर तुम्हें बहुत कुछ दे। तो बच्चे आए, बोले कि माँ मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, क्योंकि भूखे प्यासे आए थे वहाँ से। तो माँ ने ऐसे गुस्से में कहा कि जाओ वहीं कोने घर में रखा है, जो हो खा लो तुम दोनों, तुम सारे भाई बहन मिल बांट के। उसके बाद बच्चे जैसे ही वहाँ कोने में क्या देखिए, वहाँ पे इतने हीरे जवाहरात सोने चांदी पड़े हुए, वो सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, माँ बाबूजी जल्दी आइए। जैसे वो लोग पहुँचे, देखे अरे यहाँ तो बहुत कुछ है, हम जैसे गरीब लोगों के यहाँ इतना कैसे कुछ हो सकता है। तो बहू ने कहा कि ये लग रहा है कि ये ईश्वर की कृपा है, लेकिन बेटे ने कहा नहीं, ईश्वर की कृपा नहीं, कृपा है। तो अब पितृपक्ष में जितनी क्षमता हो उतना आप करें, बहुत न करें लेकिन इतना तो करें कि आपके पितृ संतुष्ट रहें, आपसे संतुष्ट। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो आप दोपहर के टाइम में 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा काला तिल डालिए, थोड़ा सा चावल डालिए और सूर्य देवता को, उनको अपने पितरों को याद करते हुए सूर्य देवता को आप अर्पित कर दीजिए। देखिए ज़रूर से आपके पितरों के पास पहुँचेगा, कोई भी दोष होगा तो वो दूर हो जाएगा, नहीं होगा तो पितरों का ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा करके देखिएगा। और पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष में कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में कभी भी चने से बनी हुई किसी भी चीज़ का सेवन, चाहे चने की मिठाई हो, चने का सत्तू हो, प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़, पितृपक्ष में कभी भी
ज़मीन जायदाद घर नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष में कभी भी नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। हाँ, पितृपक्ष में आप कपड़े बल्कि दान करिए तो ये बहुत फलदायी होगा आपके लिए। हाँ, पितृपक्ष में कभी भी आप झाड़ू भी मत खरीदिएगा। और अंतिम कि पितृपक्ष में कभी भी लोहे का सामान मत खरीदिएगा। और अगर आपके पास कुछ क्षमता नहीं है तो जितनी क्षमता है उतना ही करिए और पूर्वजों को अपने याद करिए, उनका आशीर्वाद बना रहे। तो पूरे साल में सिर्फ 15-16 दिन के लिए धरती पे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए